कहाँ हीन हो तो मेरे भोलेनाथ से हाथ जोड़ करके कहते हैं तो मेरे महे सहे कहाँ हीन हो तो मेरे बिनती सुनो सदा शिव तो मेरे महे कहाँ हीन हो तो मन में सोचने लगे, मुझे लगता है कोई आपत्ति आ गई, इसलिए सुबह सुबह आए हैं सिपाही मुझे बुलाने। उन्हें तो बिठाया, बोले भैया थोड़ी देर बैठो, हम भोलेनाथ का पूजन करके आते हैं। भरत जी जानते हैं कि भोलेनाथ में ही क्षमता है जो होनी को भी टाल सकते हैं। भावियों मैट सके त्रिपुरारी, जिनको हॉस्पिटल से निकाल लिया जाता है वो भोलेनाथ का अनुष्ठान होता है, महामृत्युंजय मंत्र सच्ची श्रद्धा से करते हैं तो वो भी कुछ दिन तक स्वस्थ रहकर जिंदा रहते हैं। भाग्य का लिखा हुआ भी भोलेनाथ मैट देते हैं। मार्कंडे जी की कथा तो सभी ने सुनी होगी। किसी ने कह दिया इसकी आयु 1 वर्ष की, 1 वर्ष जीवित रहेगा, 12 वर्ष तक जीवित रहेगा फिर मर जाएगा। यमराज लेने आए थे तो मार्कंडे ने शिव जी की वो पिंडी होती ना शिवलिंग, उसको भर लिया अंक में। भोलेनाथ प्रकट हो गए, बोले इसे तुम नहीं ले जा सकते, तुम जाओ। तो भाग्य का लिखा भी भोलेनाथ बैठ सकते हैं। तो भरत जी हाथ जोड़कर भोलेनाथ से कहते हैं सुमेर महेश कहन होरी, बिनती सुनो सदा शिव मोरी। हे भोलेनाथ, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे अवध में सब कुशल से रह रहे हो, कोई घटना न घटी हो। पूजा करके गए, नगर में पहुंचे तो मालूम पड़ा कि भैया वन में चले गए, पिताजी की मृत्यु हो गई। गुरुजी के पास में गए, गुरुजी से कहा गुरुदेव मैंने सुना है कि भोलेनाथ भाभी को भी मेट देते हैं, लेकिन मैंने तो उनकी पूजा की, ऐसे कैसे हो गया। तो गुरुजी भी रोने लग गए। गुरुजी कहते हैं सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, जस अपयस विद्या। हानि लाभ जीवन मरण ये सब विधाता के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं होता। हमें तो कर्म करना चाहिए। कर्मण्डे बाधिका रास्ते मां फलेश कदाचन। कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फल तो जैसा देगा वो परमात्मा देगा। बोलिए छोटी मोटी भाभी होती तो शिव जी टाल देते, संसार की भाभी होती तो टाल देते। जिस भाभी को स्वयं परमात्मा ही देना चाहते हो उसको कौन टालेगा। ये तो राम जी की मर्जी थी। राम की न चाहे सोई होई, राम जी जो करेंगे वही होगा, ये राम जी की मर्जी थी। बोले हुआ कैसे? बोले तुम्हारी माता ने वरदान मांगे, तुम्हारे लिए राज तिलक मांगा, भाई के लिए बनवा। भूल गया पितु का मरण सुनकर प्रभु बनवास। पिताजी के मरने की बात को भूल गए, भ्राता के भैया के वनवास की बात को सुना तो हृदय भर गया, आंखों से अश्रुपात होने लगा। भूल गया पितु का मरण सुनकर प्रभु बनवास, बोले उठे डांकन किया तूने सत्यानाश। केकई के पास में पहुंचे और कहा तेरी जीव कट के नहीं गई, तूने मेरे भैया को वन में भेज दिया, राम को वन में भेज दिया। मुझे शर्म आ रही है कि मैं तेरी कोख से उत्पन्न हुआ हूं, तू मेरी मां है। कि जड़ काट चुकी है बिरवे की,
अब पत्तों को क्या सींच रही, और मछली का जीवन रखने को सरवर से नीर उलीच रही। कहने लगी बेटा तुम्हारे लिए सब किया है, अब तुम राजा बन जाओगे, भैया को भेज दिया बन। मेरा धर्म है, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारा हित चाहूं। बोले बस यही बात तो मुझे खाई जा रही है कि मैं तेरा बेटा क्यों हूं, तेरी जगह कोई और होता तो अब का कब का मर चुका होता मेरे सामने। पेड़ काटते पालव सींचा, अरे सुन, जिस पेड़ को तू काट देगी, जिसकी जड़ को काट के और उसमें खूब जल डालो तो वो हरा भरा थोड़ी ना रहेगा, वो तो सूख जाएगा। पेड़ काटते पालव सींचा, मीन जियन हित नीर उलीचा। आप सोचोगे नदी को खाली कर दे तो मछली जीवित रहेगी? नहीं रहेगी, वो तो जल में ही उनका जीवन है। भरत जी कहते मैं राम के बिना नहीं रह सकता, तूने राम को वन में क्यों भेज दिया? रात्रि भर रोते रहे भरत जी। सुबह उठे, गुरुजी ने कहा पिताजी का अंतिम संस्कार कर दो, बड़े भैया तो है नहीं। अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया महाराज के उस शरीर का। सुबह होते ही गुरुजी से बोले मैं भैया को लौटाने के लिए जाऊंगा, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। इधर सुखदेव भगवान कहते हैं राम जी की भेंट हुई निषाद राज गोह से, भीलों के राजा हैं महाराज गोह, उनसे भेंट हुई। वो अपने नगर में ले जा रहे हैं। राम जी ने कहा हम किसी नगर में नहीं जाएंगे, हमें वचन वरदान मांग लिए हमारी मैया ने, 14 वर्ष तक हमें वन में ही रहना है, हम किसी के नगर में नहीं घुस सकते। तो एक बट वृक्ष के नीचे निषाद राज ने सुंदर आसन जमा दिया, सभी नगर वालों को बुलाया, सबने भगवान का दर्शन किया, सबकी आंखें भर आई। मन में सोचने लगे कौन ऐसे कठोर माता पिता होंगे जो इतने सुंदर बालक वन में भेज दिए। लक्ष्मण जी से कहा भैया तुम्हारी मैया ने बड़ा तुम्हारे साथ में बुरा किया है, तुम्हारी विमाता ने तुम्हारे लिए तुम्हें वन में भेज दिया, ये गलत बात है, तुम्हें उनकी वजह से कितना कष्ट भोगना पड़ता है। 14 वर्ष तक तुम वन में रहो। तब लक्ष्मण जी कहते हैं सुनो, इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें किसी का दोष नहीं है, जो व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा फल मिलता है। यही शायद विधाता की मर्जी रही होगी कि कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, कोई न दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता, निज कृति भोग सब भ्राता। कोई न कहूँ सुख दुख कर दाता, कोई न कहूँ निषाद राज ने कहा कि तुम्हारी मैया की वजह से तुम्हें बहुत कष्ट मिला। लक्ष्मण जी कहते नहीं भैया, ये तुम्हारी सोच है, कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो जैसे कर्म करता है ना, उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम्। सुंदर उपदेश लक्ष्मण जी ने और भील राज को दिया, और वहां से विदा मांग करके भगवान पहुंचे चित्रकूट में। दर्शन देते हुए सभी ऋषियों को चित्रकूट पहुंचे। यही सब अवधपुर वाले मैया, तीनों माताएं, गुरुजी सब आए। भरत जी लौटाने के लिए आए ना,
तो सब साथ में चले आए। आज जैसे ही राम जी को देखा, भरत जी ने दौड़ करके चरण पकड़ लिए, रोने लगे। मोरी शरण राम की पनही, मेरी शरण तो आपके चरण की जूती है महाराज, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे रह सकता हूं? मैं नहीं रह सकता। देह के बगैर प्राणों का कोई महत्व नहीं, प्राणों के बगैर इस शरीर का कोई महत्व नहीं। ऐसे ही समझ लो महाराज, तुम्हारे बिना मेरा कौन है? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूंगा। राम जी कहते हैं भैया रहना पड़ेगा, पिता की आज्ञा है। पिताजी तो नहीं रहे और हम भी उनके वचनों का पालन न करें तो कितना बुरा लगेगा पिता को। ऐसे होते हैं पुत्र, मरे हुए पिता के वचनों का उन्हें ध्यान है। आज भी है पुत्र, बहुएं भी हैं, भाई भी हैं। अयोध्या जैसे राज्य को सबने ठुकरा दिया, लक्ष्मण ने ठुकराया, भरत ने ठुकराया, और यहाँ तक अवधपुर वाले भी छोड़ने को तैयार राम जी के साथ चले आए थे। वो तो राम जी सोते हुए छोड़ करके चले आए। आजकल एक एक बिना जमीन के लिए, एक एक फुट जमीन के लिए गोलियां चल जाती हैं, गर्दन कट जाती महाराज। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज भरत जी कहते भैया तुम मेरे साथ चलो तभी मैं वापस जाऊंगा। राम जी ने समझाया भैया तुम्हें घर जाना होगा और तुम्हें राजपाट देखना होगा, मैं 14 वर्ष बाद आऊंगा। बोले फिर मैं खाली लौटूंगा। बोले खाली मत जाओ, ये मेरी खड़ाऊं ले जाओ। तो जैसे ही खड़ाऊं मिली, भरत जी ने अपने सिर पर रख लिया। आंखों में आंसू है। कहते हैं आपकी बड़ी कृपा है जो खड़ाऊं दी। खड़ाऊं अपने आप नहीं रुकती, उन्हें संभालना पड़ता है। तो जूती होती तो वो पैर को संभालती है, और खड़ाऊं को तो पैर ही संभालते महाराज। बोली ये खड़ाऊं आपने दी है, बड़ी कृपा की, आप ही इस देखभाल करना, मुझे नहीं पता। और रख करके सर पर वो आंखों में आंसू लिए लौट करके चल दिया अवधपुर के लिए। कि शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी, शीश पे खड़ाऊं अखियों में पानी, शीश पे खड़ाऊं अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे राम सिया हो संग में जैसे, शीश खड़ाऊं। इतने प्यार से, इतने भाव से सिर पे रख लिए हों, आंखों में आंसू लेकर ऐसे जा रहे हैं जैसे राम सीता को वापस लेकर के जा रहे हैं। शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे राम सिया हो संग में जैसे, राम सिया हो संग में जैसे। शीश पे खड़ाऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम की निशानी, राम की निशानी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय।
राम जी ने सबको विदा किया। भरत जी खड़ा हूं ऐसे ले जा रहे हैं भाव से, मानो इतने प्रसन्न है मन में जैसे भगवान राम और सीता को अपने साथ ले जा रहे हैं।